हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंक्लाइनर्स हब। एमपी स्टैटिक जीके सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स अवार्ड्स को कवर करेंगे जो कि इन द ईयर 2020 में अनाउंस हो चुके हैं। और ये सीरीज़ स्पेशली जो अपकमिंग एमपीपीएससी एग्ज़ाम है उसको देखते हुए ये सीरीज़ मैं लाया हूँ। और इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे। इसमें मैटर भले ही इंग्लिश में है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसी तरीके की वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें, इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हर लेक्चर से जुड़ी हुई पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंक्लाइनर्स हब से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एमपी में 5 स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए जाते हैं जिसमें से पहला है विक्रम अवार्ड, दूसरा है एकलव्य अवार्ड, तीसरा है विश्वामित्र अवार्ड, चौथा है प्रभाष जोशी अवार्ड और पांचवा है मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इन सारे अवार्ड्स की घोषणा कौन करता है? स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के द्वारा इन सारे अवार्ड्स की घोषणा की जाती है, जिसके अध्यक्ष हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। और ये सारे अवार्ड्स को मध्य प्रदेश खेल मंत्री द्वारा दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के जो खेल मंत्री हैं उनका नाम है यशोधरा राजे सिंधिया। अब हम एक एक करके जितने भी जो अवार्ड्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द विक्रम अवार्ड। तो सबसे पहले तो विक्रम अवार्ड एमपी का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। जिस तरीके से हम नेशनल लेवल में देखें तो नेशनल लेवल में जो हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बट यदि हम स्टेट वाइज देखें तो एमपी का जो हाईएस्ट है वो है विक्रम अवार्ड। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। और यहाँ पे जितने भी जो प्लेयर्स का रिकमेंडेशन दिया जाता है फॉर विक्रम अवार्ड तो उनको एक कंडीशन को फुलफिल करना होता है। वो कंडीशन ये है कि ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने नेशनल या तो इंटरनेशनल लेवल में कम से कम 2 बार मेडल जीता हो इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ऐसे प्लेयर्स जो ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं उनका नाम नॉमिनेट किया जाता है फॉर विक्रम अवार्ड, जिसका प्राइज मनी है 1 लाख रुपए। और इसका पहले जो प्राइज मनी हुआ करता था वो था लगभग 50,000 रुपये, जिसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जितने भी मैंने आपको 5 अवार्ड्स की लिस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में बताई थी उन सब में हाईएस्ट अवार्ड है विक्रम अवार्ड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके सेकेंड अवार्ड इज एकलव्य अवार्ड। और एकलव्य अवार्ड मध्य प्रदेश का दूसरा हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। इसके पहले हमने पढ़ा था विक्रम जो कि हाईएस्ट था, लेकिन सेकंड नंबर पे है एकलव्य अवार्ड। और इस अवार्ड को देने की शुरुआत हुई थी 1994 में। और ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने नेशनल या तो इंटरनेशनल लेवल में कम से कम 2 बार मेडल जीता हो इन लास्ट 5 ईयर्स, तो ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उनका नाम नॉमिनेट किया जाता है फॉर एकलव्य अवार्ड। यदि हम प्राइज़ मनी की बात करें तो इसका प्राइज़ मनी है 50,000 रुपये, जो कि पहले था 25,000 रुपये। तो 25,000 से बढ़ाकर इसको 50,000 रुपये रखा गया है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई। ये सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है ऑफ एमपी और जिसका प्राइज मनी है 50,000 रुपये। ओके, अब हम पढ़ते हैं विश्वामित्रा अवार्ड के बारे में। तो विश्वामित्रा अवार्ड दिया जाता है टू बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनर। जिस तरीके से नेशनल लेवल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल में विश्वामित्रा अवार्ड दिया जाता है टू बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनर। और इस अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1994 में। तो जितने भी जो स्पोर्ट्स ट्रेनर हैं इनको एक कंडीशन को फुलफिल करना होता है। वो कंडीशन ये है कि ऐसे स्पोर्ट्स ट्रेनर जिनके अंडर 2 प्लेयर्स ने कम से कम 2 गोल्ड, 4 सिल्वर या तो 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हों इन एनी नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो यदि कंडीशन फुलफिल होती है तो उनका नाम का रिकमेंडेशन दिया जाता है और उन्हें नॉमिनेट किया जाता है फॉर विश्वामित्रा अवार्ड। और इस अवार्ड का जो प्राइज मनी है वो प्राइज मनी 1 लाख रुपए है, जो कि पहले था 50,000 रुपये, जिसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विश्वामित्रा अवार्ड बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनर को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और इसका प्राइज मनी है 1 लाख रुपए। नाउ प्रभाष जोशी अवार्ड। तो प्रभाष जोशी अवार्ड मलखम खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और मलखम जो कि हमारे मध्य प्रदेश का राज्य खेल भी है, स्टेट स्पोर्ट भी है। और इस स्पोर्ट को 10 अप्रैल 2013 को जो एमपी गवर्नमेंट है इसने एज अ स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया था। ये डेट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 10 अप्रैल 2013 को मलखम एमपी का राज्य खेल बना था।
और इस अवार्ड को देने की जो शुरुआत हुई थी वो 2013 में हुई थी। इसका प्राइज़ मनी 1 लाख रुपए है और इसके जो पहले विनर बने थे वो थे श्री अजय वक्तारिया। 2013 में उन्हें ये अवार्ड मिला था। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि मलखम्ब को ये किस डेट और किस ईयर में एज अ स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया, इसका प्राइज मनी कितना है और इस अवार्ड को देने की शुरुआत कब हुई। तो ये सारे ही फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखना है। ओके। एमपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2002 से हुई थी। और ये जो पुरस्कार है ऐसी खेल हस्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रदेश के खेलों के विकास और उनके प्रोत्साहन के लिए अपना जीवन भर योगदान दिया हो। और 2019 के लिए ये जो अवार्ड मिला है वो मिला है श्री इनाम उर रहमान जी को, जो कि भोपाल से आते हैं और ये एक हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने 1968 ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। और इन्हें 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। यदि हम इस अवार्ड के बारे में बात करें तो ये अवार्ड दिया जाता है इन द मेमोरी ऑफ कैप्टन रूप सिंह, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई भी थे। और इन्हीं के नाम पर ग्वालियर में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। और ये रिसेंटली जो भी एमपीपीएससी हुआ था 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब हम देखते हैं विनर्स लिस्ट। तो सबसे पहला हम देखेंगे एकलव्य अवार्ड के विनर्स की लिस्ट। तो सबसे जो पहला नाम है वो है आजाद शत्रु शर्मा। इनका स्पोर्ट है कायाकिंग कैनोइंग, जो कि वाटर स्पोर्ट है और ये आते हैं भिंड से। आदित्य दुबे, जिनका स्पोर्ट है सॉफ्ट टेनिस, ये आते हैं देवास से। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इनका स्पोर्ट है शूटिंग, ये आते हैं खरगोन से। गार्गी सिंह, जिनका स्पोर्ट है कराटे, ये आते हैं भोपाल यानी एमपी की राजधानी। अंशिता पांडे, जो कि वुशु खेल से ताल्लुक़ रखती हैं और ये आती हैं जबलपुर से। परम पदम बिरथरे, जो कि एक ये स्विमर हैं यानी कि ये तैराक हैं और ये आते हैं एमपी की मिनी मुंबई इंदौर से। शंकर पांडे, जो कि फेंसिंग इनका स्पोर्ट है, ये आते हैं भोपाल से। अक्षर जोशी, जो कि एक घुड़सवार हैं, ये हैं उज्जैन से। अनुषा कुटुम्बले, जो कि एक टीटी प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये आती हैं इंदौर से। प्रियांशु रजावत, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये आती हैं धार से। गोविंद बैरागी, जो कि सेलिंग इनका स्पोर्ट है, अगेन ये एक वाटर स्पोर्ट है, ये आते हैं राजगढ़ से। शिवांगी शर्मा, इनका स्पोर्ट है सॉफ्ट बॉल, जो कि हैं टीकमगढ़ से। इशिका शर्मा, जिनका स्पोर्ट है हॉकी, ये आती हैं ग्वालियर से। और नित्यता जैन, जो कि जिनका स्पोर्ट है शतरंज, और ये आते हैं इंदौर से। तो ये जो 14 नाम हैं ये सारे ही विनर्स हैं एकलव्य अवार्ड के। ओके, अब हम देखते हैं विक्रम अवार्डीज। तो सबसे पहला नाम है राजेश्वरी कुशराम, जिनका स्पोर्ट है कायाकिंग कैनोइंग और ये आती हैं भोपाल से। फराज खान, जो कि घुड़सवार हैं, ये आते हैं भोपाल से। अद्वैत पागे, जो कि एक स्विमर हैं, एक तैराक हैं, जो कि आते हैं इंदौर, अगेन एमपी की मिनी मुंबई। मुस्कान किरार, जो कि आर्चरी से आर्चरिंग का स्पोर्ट है और ये आती हैं जबलपुर से। जय मीणा, जो इनका स्पोर्ट है सॉफ्ट टेनिस और ये आती हैं देवास से। चिंकी यादव, जिनका स्पोर्ट है शूटिंग, ये आती हैं भोपाल से। पूजा पारेख, सॉफ्ट बॉल, इंदौर से आती हैं। ये करिश्मा यादव, जिनका स्पोर्ट है हॉकी, ये ग्वालियर से आती हैं। जानकी बाई, जिनका स्पोर्ट है जूडो और ये आती हैं जबलपुर से। मैंने इसको अलग से हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज ये डिसेबल कैटेगरी से हैं। तो ये डिसेबल कैटेगरी से हैं और ये एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि इनमें से कौन सी विनर हैं जो कि डिसेबल कैटेगरी से हैं, और ये क्वेश्चन 2019 का, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो जानकी बाई आती हैं जबलपुर से। जाफर जानकी, जाफर जबलपुर, और जाफर जूडो ऑल्सो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है चंद्रकांत हरडे, जिनका जो स्पोर्ट है वो है थ्रोबॉल और ये आते हैं भोपाल से। तो ये सारे नाम्स हैं जो कि विक्रम अवार्डीज हैं। अब हम देखते हैं दूसरे अवार्ड के में। सो विश्वामित्रा अवार्ड 2020 के जो विनर्स हैं वो हैं अभिलाष एमटी, जिनका स्पोर्ट्स फील्ड है तैराकी, ये आते हैं इंदौर से। गिरधारी लाल यादव, इनका स्पोर्ट्स फील्ड है सेलिंग, जो कि वाटर स्पोर्ट है, ये आते हैं भोपाल से। और शरद जपे, जो कि एक खो खो ट्रेनर है, ये आते हैं इंदौर से। तो विश्वामित्रा अवार्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अवार्ड स्पोर्ट्स ट्रेनर को दिया जाता है और ये हैं उन तीनों के नाम। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। सो अभी तक हम जितना भी ये पढ़ चुके हैं उसी के बेस में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार ये कौन सा है?
ऑप्शंस हैं एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड, प्रभाष जोशी अवार्ड और अर्जुन अवार्ड। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है वो है विक्रम अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, और जो एकलव्य अवार्ड है ये दूसरा हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है मध्य प्रदेश का। तो हमारा ऑप्शन होगा विक्रम अवार्ड, बिकॉज ये एमपी का सर्वोच्च हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ एमपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019। 2019 के लिए एमपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे मिला है? तो ऑप्शंस हैं इनाम उर रहमान, अजय वक्तारिया, सुशील भारद्वाज और हर्ष यादव। तो यहाँ पे नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, बिकॉज अभी हम अजय वक्तारिया जी के बारे में भी पढ़े हैं, इनाम उर रहमान जी के बारे में भी पढ़े हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो है इनाम उर रहमान जी को। और जो अजय वक्तारिया हैं इन्हें मिला था प्रभाष जोशी अवार्ड सबसे पहला 2013 में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इनाम उर रहमान, जिन्हें एमपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 मिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश स्टेट, यानी कि इनमें से कौन सा अवार्ड मध्य प्रदेश खेल क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है लक्ष्मण अवार्ड, गंधर्व अवार्ड, एकलव्य अवार्ड और अर्जुन अवार्ड। सो यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि इनमें से कौन सा स्पोर्ट अवार्ड है। तो हम जितने भी अवार्ड पढ़े हैं उन सब में एक ही अवार्ड है एकलव्य अवार्ड, जो कि हम स्पेसिफिकली एमपी के रिस्पेक्टिव में पढ़े हैं। बिकॉज जो अर्जुन अवार्ड ये भी है, बट ये एक नेशनल लेवल में दिया जाता है। फिर हमसे यहाँ पे पूछा गया है एमपी का स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए एकलव्य अवार्ड। और एकलव्य अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर विक्रम अवार्ड। विक्रम अवार्ड के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन है क्या ये लॉन्च 1994 में हुआ था, इसका प्राइज मनी 50,000 रुपये है। ये 1990 में तो हुआ लेकिन प्राइज मनी 1 लाख रुपये है। ये लॉन्च 1994 में हुआ, प्राइज मनी 25,000 रुपये है। और 1990 में चालू हुआ, प्राइज मनी इसका 2 लाख रुपये है। तो यदि आपको ध्यान हो तो विक्रम अवार्ड की शुरुआत 1990 में हुई थी। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। रही बात कि इसका प्राइज मनी कितना है, तो प्राइज मनी इसका है 1 लाख रुपये। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, इट वॉज लॉन्च इन 1990 और इसका प्राइज मनी है 1 लाख रुपये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये एमपीपीएससी 2019 का भी क्वेश्चन है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर को पेपर एनालाइज करके यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम करे हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड ऑफ एमपी इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मलखम, यानी मलखम के क्षेत्र में इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो हम जैसा कि पढ़े थे कि प्रभाष जोशी अवार्ड, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी, और ये अवार्ड मलखम के क्षेत्र में दिया जाता है। और जिसके जो पहले विनर थे उनका नाम भी हमको पता है, वो हैं श्री अजय वक्तारिया। तो उसका ऑप्शन होगा प्रभाष जोशी अवार्ड। और ये एमपीपीएससी 2014 का भी क्वेश्चन है, आप जाके इसको चेक ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनाम उर रहमान इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। इनाम उर रहमान जिन्हें एमपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, और ये एक हॉकी प्लेयर थे, तो उसका ऑप्शन होगा हॉकी। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हैं, मैंने लास्ट ईयर के पेपर को डीप एनालाइज करके ये क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। तो एक बार आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को देखें। सो ये थे एमपी के स्पोर्ट्स अवार्ड। और अपकमिंग एमपीपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने ये सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें एमपीपीएससी स्टैटिक जीके के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस और लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें, इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।